हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम ना 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट का वर्कशीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इसका सीरियल नंबर है 73। ठीक है। ये जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स आपको 30 दिसंबर 2020 को मिलेगी एंड द टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट इज चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल एंड वी विल रिवाइज द वर्कशीट हियर 25th, 26th and 27th. So we start our worksheet. The question number 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन है और इसमें हमें ना क्या करना है, जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं उनमें हमें जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ए लाइन सेगमेंट joining the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle is known as। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं ट्राइंगल का। ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तो इसमें एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स, सपोज हमने ये ए वर्टेक्स यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, दिस वन, और टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अपोजिट साइड हमने ये ले ली है BC और ये इसका मिड पॉइंट। अगर हम ए पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कराते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो आपको ये बताना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, इसे, इस लाइन सेगमेंट को आप क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं मीडियन। ओके, दिस इज मीडियन। डन। सेकेंड क्वेश्चन, ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर हमारे पास इस टाइप का जो ट्राइंगल होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलिन ट्राइंगल। सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट साइड अमोंग ऑल द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको आप क्या कहते हो, थर्ड क्वेश्चन में आप उसको क्या कहते हो, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। डन। सो फोर्थ क्वेश्चन, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, सारी साइड, सारे जो एंगल्स होते हैं ना, सब के सब वो कैसे होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। सो जब आप एंगल्स की बात करते हो तो इनका मेजरमेंट होता है 60 डिग्री। डन। सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 वी मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 5, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट्स, हम ना यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो ट्राइंगल है ना ABC, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। डन। in which angle B is equal to 90 degree, this is angle B that is equal to 90 degree and this is vertex A and this is vertex C. Then which of the following is true? So students, we know that the hypotenuse is the longest side of a triangle, clear, and this side is known as base and this is known AB, this is known as perpendicular. So we all know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. This is true by Pythagoras theorem. Done. So hypotenuse square, that means AC square, that is equal to perpendicular, perpendicular is AB square plus base, base it is equal to BC and its square. सो अगर आप इसको यहाँ पर नोटिस करते हैं तो ये आपका ऑप्शन बी आपको मिल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन विच हाउ मैनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड्स डज ए ट्राइंगल हैव। सो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल लीजिए। ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपने एक तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ किया है ए वर्टेक्स से। ठीक है। बी वर्टेक्स से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये मिल जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम सी वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तो ये हमें मिलता है। तो जो मैक्सिमम हमने कितने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, 3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल। डन। ABC। ओके, इफ B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, आप सपोज कर लीजिए दिस इज एंगल B। Done. And BC, this is equal to 3 centimeter and AC, the longest side of a triangle, that is equal to 5 centimeter. Then find the length of AB. We have to find out the value of AB. So using Pythagoras theorem, we all know that AC square is equal to BC square plus AB square. Okay, we all know that. So AC square, that means 5 square. Okay, BC has the value 3 square plus AB, this is equal to what, we have to calculate this, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, 3 का स्क्वायर 9,
plus AB square. Okay, we may calculate this AB square by subtracting 9 from 25, and that is equal to 16. So AB, this is equal to square root of 16, and that is equal to 4 centimeter. So A option is the correct answer. Done. Next, question number 8. If a triangle, we join a vertex to a point on opposite side. Okay, आप ले लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल है और ये वर्टेक्स से आपने क्या किया है, अपोजिट साइड में ये ज्वाइन किया है। और किस तरीके से, विच डिवाइड्स दैट साइड, ये जो आपने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ किया है ना, ए सी हम सपोज कर लेते हैं इस बी डी को किस तरीके से डिवाइड करता है कि बी सी एंड सी डी, अगर आप इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, 1:1. दैट मीन्स बी सी साइड इज इक्वल टू सी डी. ओके, सो देन व्हाट इज द स्पेशल नॉर्म ऑफ दैट लाइन सेगमेंट, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ए सी जो है ना आपके पास, इट विल बी मीडियन, हम इसको बोलेंगे मीडियन. डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर. हमें ये जितने भी फिगर्स है ना यहाँ पे एंगल एक्स जो है फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को ट्राई करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डेट दिस इज द साइन ऑफ 90 डिग्री. ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है. ओके, अगर मैं इस पॉइंट को ए नेम दूँ, इसको मैं नेम दूँ बी और इसको नेम दूँ सी. सिंस वी नो डेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is equal to 180 degree because these are the angles of a triangle. Okay, these are the angles of a triangle. So angle A, this is equal to x, and angle B, this is equal to 90 degree, और angle C क्या होगा. So students देखो, हम यहाँ पर जान रहे हैं अच्छे तरीके से क्या कि जो क्वेश्चन है, मतलब जो फिगर है उसमें हमें गिवन है क्या कि दिस साइड BC, दिस इज इक्वल टू AB. तो जब हमारे पास साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं. दैट मीन्स इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है x, एंड AB साइड के अपोजिट एंगल है हमारे पास C. सो वी कैन से डेट x एंड C, ये जो भी है आपके पास, इनकी वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी. ओके, सो आप इसका रीजन क्या मेंशन करेंगे, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal. जो भी इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो x प्लस एक्स दैट मीन्स 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, and this is equal to 90 degree. So x is equal to 90 degree upon 2, that means 45 degree. So यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री जो है वो आंसर आ जाता है. डन. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट, इसमें हमें इस वाले जो साइड है इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है क्या कि जो भी हमारे पास इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. सो अगर आप इनको नेम दे साइड्स को, मतलब पॉइंट्स ले ए बी सी, देन वी नो डेट ए बी इज इक्वल टू ए सी. सो ए बी साइड के अपोजिट होगा एंगल 40 डिग्री और इसके अपोजिट एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर. एंड ये देखो इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, तो आप इसको नेम दे ए बी एंड सी. तो आपके पास कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, ए की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो इक्वल साइड्स है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है. सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी एक्स है, एंड प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड सम इज 180 डिग्री. सो x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू क्या होगी, आप भाई 180 डिग्री में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. डन. नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x. सो स्टूडेंट आप देखो ये 100 डिग्री है. ओके, नेम दो ए बी एंड सी. कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे जो भी फिगर है ना इसमें आपको लगाना है. क्लियर. ए दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री, बी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी क्या है, देखो बी जो है ना ये इसके अपोजिट ये वाली साइड है, सिमिलरली सी के अपोजिट ये वाली साइड है, तो
ये x और ये वाला c क्या होगा, सेम होगा. ओके, सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. x plus x that means 2x, this is equal to 180 degree minus 100 degree that means 80 degree. Okay, then x is equal to 80 degree upon 2, so it is equal to 40 degree. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इन विच PQR is a right angled at Q. सो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये जो मैंने यहाँ पे बनाना है, ये कैसा बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है. देखो बन गया मेरा. ठीक है, इन विच PQ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड दिस इज राइट एंगल एट Q. तो ये हमारे पास Q राइट एंगल है. डन. एंड दिस इज P and this is R. PQ is equal to 35 centimeter and PR is equal to 37 centimeter and we have to find out the value of QR. So we can solve this question by Pythagoras theorem, according to which hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, hypotenuse that means PR square is equal to perpendicular that means PQ square plus base that means QR square. PR has the value 37. Okay, so 37 whole square equals to PQ. This has the value equal to 35. So we will write here 35 whole square plus QR square. So we can calculate QR square by subtracting square of 35 from square of 37. So students, you know that this is the formula of a square minus b square, in which we have to subtract ones and add ones. हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर क्या मिलेगा, चलो प्लस करो पहले तो 37 प्लस 35. नेक्स्ट टाइम आप माइनस कर दीजिए 37 माइनस 35. 37 plus 35 will be equal to 72 and multiply by 2 that means equal to 144. Then we can calculate QR by taking square root of 144 and this is equal to 12 centimeter. So value of QR is equal to 12 centimeter. So students, यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है. आई होप आपको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी है. Thank you so much for watching my channel.